हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे दोबारा मूवी की पूरी स्टोरी की जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे आ रहे, व्यूज़ दे रहे और दो चार लोग सब्सक्राइब भी कर रहे, उन सब के लिए मेरा बहुत बड़ा थैंक्स। मूवी का नाम पे मत जाना क्योंकि ये दोबारा देखने की मूवी नहीं है, इसलिए मैं पूरा स्टोरी आपको समझाता हूँ और यही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। 1996 की और एक 12 साल का बच्चा है, उसका नाम है अनय। अपनी साइकिल लेके घूमते रहता है और उसी टाइम पे जो वातावरण है, तूफान आने की संभावना है करके चेतावनी देती है। एक टीवी की दुकान से उसको सुनाई देता है। जैसे वो सुनने के बाद घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी मम्मी डांटती है, तो वो पूछता है पापा कहाँ हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है पापा काम से दुबई गया है, वो अभी नहीं आने वाला है। तो वो बच्चा अपनी जो टीवी और रिकॉर्डर उसको चलाता है, जो अपनी पापा के साथ बिताया हुआ पल को रिकॉर्डेड है, उसको देखते देखते वो सो जाता है। को आने की नींद खुल जाती है और नेबर के घर पे कुछ झगड़ा शुरू होता है, तो उसकी वजह से और वो आना ही अपनी माम को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसका माम वहाँ नहीं दिखता। तो वो अकेले वो सामने वाले के घर को चले जाता है। तो उस घर में एक लेडी की मौत हो जाती है। उसे देखकर डर डर के मारे बाहर भाग के आता है। तभी एक ट्रक उसको कुचल देती है, वैसे आने मर जाता है। ये अपने को टाइम दिखाता है 2:12 है। 25 साल के बाद की स्टोरी की में मतलब दूसरा चैप्टर। अंतरा एक नर्स रहती है और वो सोते सोते अपनी बच्ची की आवाज़ सुन के वो नींद में से उठ जाती है। बच्ची को पूरा सपना लग जाता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसको संभालते संभालते अपने लाइफ का उदासीपन को अपने सबको दिखाता है। एक नर्स का काम करती रहती है और उसका हस्बैंड विकास एक होटल चलाते रहता है। अंतरा अपनी बच्ची अवंती के लिए अपने काम छोड़ के घर में रहना पसंद करती है। ने एक घर लिया हुआ रहता है पुणे में, तो उसके लिए अपने दोस्त को और उसकी फैमिली को बुलाने की मांग करता है विकास। तो उसको बुलाने के लिए अंतरा जाती है अभिषेक को और उसकी मम्मी शीला को बुलाने के लिए। अभिषेक कोई और नहीं है, ये अनय का दोस्त है जो 12 साल का बच्चा है। डिनर शुरू हो जाता है तो अभिषेक उस घर के स्टोरी को बताने लगता है कि उस घर में क्या क्या हुआ, अनय कैसे मर गया और वो घर कैसे विकास को दिलाया, ये सब स्टोरी बताता है। ये शीला आंटी अभिषेक के ऊपर चिल्लाती है, ऐसी कहानी को बार बार सबको बोलते रहता है करके। तब वो दोनों परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। उस घर में सेटल होते होते विकास को उस घर में पड़े हुआ एक पुराना टीवी और उसके साथ साथ एक कैमरा भी मिलता है। उसको वो घर में रखने के बाद इंटरनेट में इस घर के बारे में सर्च करती है अंतरा। तभी उस घर में जो हादसा हुआ, अनय कैसे मर गया, फिर उसके सामने वाला नेबर राजा जी का मर्डर केस और उसका देहांत कैसे हुआ, ये सब डिटेल्स उसमें दिखाता है। वो सब देखते देखते वो उस रात को सो जाते हैं। तभी अंतरा का नींद बीच रात में खुल जाती है। उस पुरानी टीवी और कैमरे को अंतरा चलाती है। देखते देखते कुछ और कनेक्शन आ जाता है, उसमें उसको एक बच्चा दिखता है। बच्चे को भी अंतरा दिखने लगता है, तो बच्चा पूछता है तुम कौन हो। तभी मालूम पड़ता है ये लाइव कनेक्शन है। तो अंतरा उसको मना करती है बाहर जाने के लिए और उसको समझाती है जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ वो सब सुनने के बाद बच्चा भी बोलता है नहीं जाऊंगा करके वो वहाँ रुक जाता है। जैसे उसको सेव करते हैं और अंतरा खुशी खुशी सो भी जाती है। अंतरा आराम से उठ जाती है। तभी उसको एक कॉल आती है, हॉस्पिटल में एक सर्जरी करना है करके। तो वहाँ जाने के बाद उसको सब डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ करके बुलाने लगता है, क्योंकि वो अलग ही है, क्योंकि वो रहती है नर्स और इस टाइम में सब बुलाते हैं उसको डॉक्टर। जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसकी बच्ची अवंती के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलती। तो फिर वो स्विमिंग क्लास में ले जाते हैं, सभी तरह ढूंढते रहती है
और स्विमिंग क्लास वाले के ऊपर केस भी करती है। तो उन्होंने बोलता है कि यहाँ कोई अवंती का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तभी आता है पुलिस वाला चंदन यादव। चंदन यादव अवंतिका को देखते ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बोलने की तरीका देख के अपने आप को संभाल लेते हैं। पहले वो जो बोल रहा है वो कोशिश करता है, सुनने की कोशिश करता है। जैसे जैसे स्टोरी में आगे जाते हैं तो उसका पति नहीं रहता, दूसरे का पति रहता है और बच्ची गायब हो जाती है। और जो घर उन्होंने लिया था उस घर का मालकिन भी जिंदा है और अनई भी जिंदा रहता है। और अनई इसका बॉयफ्रेंड रहता है। इसका रिलेशन 7 साल का दिखाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तापसी पन्नू अपनी बच्ची के लिए ढूंढते रहते हैं। तो अनई को लगता है कि ये पागल हो जाएगी, इसको संभालना पड़ेगा करके जो जूना टीवी है, पुराना टीवी, उसके साथ बैठता है और एक तूफ़ान आने तक वेट करके। जैसे तूफ़ान आता है तो बड़ा अनई छोटा अनई को बोलता है तुम अंतरा को भूल जाओ और नहीं तो अंतरा हमें नहीं मिलेगी करके उसको बताता है। जैसे उसने ख़त्म किया तो तीसरा विंडो खुल जाता है अंतरा के लिए। अब तीसरी स्टोरी, इसमें अंतरा रहती है, अंतरा की बच्ची भी रहती है, अंतरा का हस्बैंड भी रहता है और अनय भी रहता है। तो इन सब के बीच में ये राजा का मर्डर केस है, उसका कैसे दिखाया है और ये स्टोरी में उसको कैसे मिंगल किया है और सब कैसे मिले हैं, ये सब चांगड़ू बाकी स्टोरी है। मूवी को पहली बार देख के जो समझ में आया ना, उसको आईआईटी में 100 मार्क दे देते थे, मजाक नहीं, उतना ज़बरदस्त स्टोरी है। मैंने ये स्टोरी को देखने के बाद फिर से मैं मिराज जो इसकी ओरिजिनल मूवी है उसको देखा था। तब वो स्टोरी तो एक ही जैसा लगा, लेकिन वहाँ कुछ चेहरे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे मिराज में, तो समझ जाओ। बाकी आप देखना चाहते हो तो हाल में पूरा हाल खाली है, बिंदास जा सकते हैं। अगर मेरी ये काट कूट हिंदी के साथ ये जो स्टोरी बोलना अच्छा लगा तो मेरे को एक लाइक करो और एक सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।